democracy, you have to, you either win or you lose. I'm sorry if I have hurt anyone in this journey. I'm sorry if this campaign narrative against me has had a part to play with Biju Janata Dal's loss. ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी माने जाने वाले बीजू जनता दल के नेता वीके पांडियन ने रविवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। इस बारे में उन्होंने रविवार को एक वीडियो जारी कर अपने संन्यास की घोषणा की। इस वीडियो के जरिए पूर्व आईएएस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यह फैसला लिया है। My intent of joining politics was only to assist Naveen Babu, and now consciously I decide to withdraw myself from active politics. हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की तरफ इशारा करते हुए वीके पांडियन ने ये भी कहा है कि विरोधी दलों द्वारा सेट किए गए कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव का सही समय पर जवाब देने में वो असफल रहे और विपक्षियों द्वारा लगाए गए आरोप यदि इस चुनाव में पार्टी की हार का कारण बने हैं तो वो इसके लिए माफी चाहते हैं। गौरतलब है कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजद को मिली करारी हार के साथ ही लगातार 24 साल से ओडिशा में मजबूती से खड़ा नवीन किला अब ढह चुका है, जिसके बाद पहली बार वहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा को 78 और बीजू जनता दल को 51 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा कांग्रेस ने 14 और माकपा ने 1 सीट जीती, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। वहीं लोकसभा की 21 सीटों में से 20 भाजपा के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में गई, जबकि बीजेडी को 1 भी सीट नहीं मिल सकी। लगभग 12 सालों तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव रहे पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन ने पिछले साल 27 नवंबर को औपचारिक तौर पर बीजू जनता दल की सदस्यता ली थी। तभी से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजू जनता दल सत्ता में वापसी करती है तो इस बार नवीन पटनायक अपनी खराब सेहत की वजह से वीके पांडियन को मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी सौंप सकते हैं। इन्हीं खबरों के बाद से भाजपा वीके पांडियन पर काफी हमलावर हो गई थी। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने पांडियन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री पटनायक को अपने कब्जे में कर लिया है और मुख्यमंत्री को एक व्यक्ति द्वारा कठपुतली के रूप में नियंत्रित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने वीके पांडियन पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि हाल के दिनों में जारी किए गए नवीन बाबू के अधिकांश वीडियो वास्तविक नहीं हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से मुख्यमंत्री के डीप फेक वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर पांडियन ने कहा है कि वो सिर्फ अपने गुरु नवीन पटनायक और ओडिशा के लोगों की मदद के लिए राजनीति में आए थे। उनकी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें उनके दादा से जो संपत्ति मिली थी उसके अलावा देश या विदेश में उनकी कोई संपत्ति नहीं है और उनकी सबसे बड़ी संपत्ति ओडिशा के लोगों का प्यार और स्नेह है। पांडियन ने आगे कहा, ओडिशा हमेशा मेरे दिल में, मेरे गुरु नवीन बाबू मेरी सांसों में और भगवान जगन्नाथ मेरी आस्था में हैं। पांड्या ने बीजू जनता दल के लाखों कार्यकर्ताओं का भी आभार जताते हुए कहा कि यदि उन्होंने किसी का दिल दुखाया है तो वो माफी मांगते हैं। एनडीटीवी ऑनलाइन की